बोले कि हे ऋषि सुनो, ब्राह्मण से सुनकर जिसने श्रुत को भूतल किया वह कथन करता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधु विशेष सत्यनारायण की पूजन के लिए उत्तम में एक लकड़ी बेचने वाला वहां पर पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बांध कर घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़ारा भूख और प्यासे बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे, आज परिवार उनके स्वामी और भगवान के साथ भगवान का पूजन कर रहे थे। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर लकड़ारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा कि यह श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु इस प्रकार दीनदयाल है कि वांछित फल प्रदान करते हैं। निजा जो तुम मेरा धन धान्य देख रहे हो, सत्यनारायण की कृपा का प्रसाद है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद खाकर तथा चर्पी कर प्रस्थान किया। लकड़हारे ने मारू में अपने मन में चिंतन कर यह संकल्प किया कि आज के दिन मुझे को लकड़ी के बेचने पर मिलेगा, मैं उसी सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। इस प्रकार मैंने संकल्प करके लकड़हारा लकड़ी का पूछ ले उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी देते जाते उसे लकड़ी का दूसरा दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पके पके केला के परशकर की गुदरी गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधु तथा ब्राह्मण को बुलाकर के पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का प्रीत तथा पूजन किया। पूजन के प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। वह जब तक संसार में राज भोग किया और अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण तथा अमृतोदयाय सत्यदेव नारायण भगवान की जय। तुम लोग इधर आ गए है ना, उधर बैठो जाके। चलो पंडित जी के अगल बगल नहीं बैठा था। पंडित जी उपद्रव करते रहते। चलो चलो हम कार्य भी अपना करते जा रहे हैं, पूजा भी करते जा रहे हैं। कहाँ बैठ जाओ तो बैठो पीछे बैठो। श्री सूत महाराज ने सोनकादे कृष्ण से कहा कि तम ब्राह्मण लकड़हारा की कथा के स्वामी जिसने इस कृत को किया बात प्राचीन काल में कोई कम नाम का राजा था। महाराजा सत्यनादेव के मंदिर में प्रतिदिन आने वाला था। बते वाले में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। कम राजा की पत्नी कमल के तुल में वाली सती थी। वह सती इस प्रकार बिना शीला नदी के किनारे अपने पति उल्का राजा के साथ सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रही थी। इसी समय साधना